मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज इंसाफ यात्रा का निकलना, उसका मकसद यह है कि मालेगांव शहर में जो मशरकी हिस्से में नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, जो मुसलसल 25 सालों से मालेगांव शहर अपनी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहा है। दिन ब दिन मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको लोगों को बताना कि हमारे साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको करने वाले कौन है और वो करवाने वाले कौन है। मालेगांव शहर में आज आप देखेंगे कि बुनियादी सहूलियत के लिए लोग परेशान हैं। आज ये हाल है कि मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर रोड पर गंदा पानी आता है। ये शहर मस्जिद और मदरसे का शहर कहलाता है, जहां सफाई निस्फ ईमान है। वहां के लोग मुसलमान कायद जो आलिम भी है और जो कॉर्पोरेशन में मेयर थे वो भी मुसलमान कायद थे, उसके बावजूद भी गटर का गंदा पानी मालेगांव शहर की सड़कों पर जाता है। वो गिलाजत को लोग अपने पैरों में लगा के अपने घरों में, मस्जिदों में जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे शहर की नाअहली है कि जहां मस्जिद और मदरसों का शहर होने के बाद यहाँ नापाकी लगाने लोग जाते हैं अपने घरों में, मस्जिदों में। ये शर्म की बात है नुमाइंदे के लिए कि हमारा शहर किस रुख पे जा रहा है। हम बुनियादी सहूलत नहीं दे पाते। आज एतराज के किनारे की खवातीन बैतुल खला के लिए आज भी तरस रही है। लोग संडास के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतना अब तो खेत भी नहीं बचे हैं। जो लोग सियासत में आए थे ये बोल के कि हम बैतुल खला के लिए खवातीन जो है वो जाती है खेतों में, इसके लिए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज भी वहाँ कोई बैतुल खला का इंतजाम नहीं हुआ। इसके बावजूद वो सर कैसे बेशर्मी से उठ रहा है, ये पूछने का सवाल है लोगों के लिए। आज 15 साल शेख रशीद खानदान का, 10 साल इस्माइल साहब का, आप देख लीजिए 25 सालों में इन्होंने कोई स्कूल शहर में नहीं लाया। इन्होंने मालेगांव शहर में कोई बुनियादी सहूलत का काम नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ जो सरकारी दफातर थे, जो बैंकें थी और दूसरी चीजें मशरकी हिस्से से उठाकर मगरबी हिस्से में लेकर चले गए। आप देखेंगे जो लाडली बहन स्कीम के तहत जो औरतों के अकाउंट में पैसे आए हैं वो रात के 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे से लाइन लगाकर बैठते हैं और वहां पर उनको दुकारा जाता है। तब हमको शर्म नहीं आती कि हमारी माएं बहनें आउटर में जाकर किस तरह का सुलूक इनके साथ होता है। ये समझ लो, अगर वो लोग रात से बैठे होंगे तो वो लोग हाजत के लिए कहाँ जाते होंगे, क्या इंतजाम होगा, वो रात भर कैसे गुजारते होंगे, कैसे नुमाइंदों को नींद आती है। आज तक सिवाय समाजवादी पार्टी के लोगों को एहतजाज करने के अलावा किसी ने इस बात का एहतजाज नहीं किया। ये खवातीन परेशान है। उल्टा मालेगांव शहर दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। इसको छोड़कर अपने स्टेज से, सियासी स्टेज से ये बोलते हैं कि अगर इनके पास बंदूक है तो मेरे पास भी बंदूक है, तो हमको क्या करना है किसी की बंदूक से। मालेगांव शहर के लोग काम चाहते हैं, कौन कितना बड़ा चिड़ीबाज है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको मालेगांव शहर की आवाम को, आने वाली नस्लों को तुम ये बताना चाहते हो कि अभी इसके पास 2 बंदूक है तो मेरे पास 4 बंदूक है, क्या देना चाहते हो। 1999 में और उससे पहले जब शेख रशीद खानदान सादी निहाल अहमद साहब के सामने इलेक्शन लड़ने आया तो मालेगांव शहर में गुंडे को गुंडा माना और ये अपने गुंडे की सफाई करने के लिए ये हाल हो गया था कि निहाली वर्करों को दिखाने के लिए और शहर की आवाम को दिखाने के लिए उस खानदान के लोग मस्जिदों में जा जाके मुंह दिखाते थे कि हम भी नमाज पढ़ने आते हैं। और अब जो लोग 2007 में इस्लाह सियासत के नाम से आए थे उन्होंने उनके इस्लाह करने की बजाय खुद उनके जैसा बंदूक की सियासत करने की बात करती। ये हमारे लिए सवाल की बात है। न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पर मालेगांव शहर का सर झुका है कि एक आलिम ने बंदूक
की सियासत करना, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, उनके बच्चों में किस तरह की सोच पैदा होगी। आज लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस गए हैं, उसके बारे में आप बोलते नहीं हो, तालीम के बारे में आप बोलते नहीं हो, खवातीन की बेपर्दगी के बारे में आप बोलते नहीं हो। सहूलत यहाँ आए, खवातीन जो है वो रोजगार हासिल करे, मर्द जो पढ़े लिखे हैं उसमें रोजगार की जरूरत हो, उसके लिए हमको रास्ते बनाने चाहिए। ये सब छोड़ के मालेगांव शहर में ये दो लोग मिलकर चिड़ीबाज लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि मुद्दे से हटाकर सिर्फ बंदूक की बात करें, ताकि लोग ये सोचे ही ना कि क्या काम हुआ है, क्योंकि दोनों लोग इख्तियार में थे, चाहे वो शेख रशीद का खानदान हो, चाहे मुफ्ती साहब का खानदान हो। आप देख लो कि इतने वक्त में मालेगांव शहर में कोई आंगनबाड़ी, कोई स्कूल, कोई केजी स्कूल, कोई रोजगार के फराहम के, कोई 25 साल में ये कितना टर्म हुआ इनका, 5 टर्म में इन्होंने क्या काम किया। और साथ ही निहाल अहमद साहब का काम आप देखिए कि इन्होंने मालेगांव शहर में पीएम स्कूल हो, जमूर स्कूल हो, जबकि फार्मेसी कॉलेज, ITI कॉलेज और औरतों के रोजगार के लिए जो हुनरमंदी के काम है वो फार्मेसी कॉलेज से हुआ करते थे। आज मालेगांव शहर बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। हमारा हक जो 70% टैक्स मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा देता है, उसमें से पूरा टैक्स जो है वो मगरबी हिस्से में वो फायदा उठा रहे हैं, वो अपने इलाके को खूबसूरत कर रहे हैं और हम लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे। इन सारी बातों की मुखालफत करने के लिए और लोगों ने इस बात को जगाने के लिए कि बहुत हो गए ये 25 साल, बहुत हो गया मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी। 12 नवंबर होती है, उसके बाद गिरफ्तार होते हैं बेचारे मुसलमान और उनके तरह से बोलने के लिए कोई नहीं जाता। उस वक्त भी मैंने कोर्ट में कहा था कि मालेगांव शहर के सारे सियासी लीडर जंग हैं, जंग एक महिम मर्द हूं जो कोर्ट में आते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो अगर कोई बंदूक की सियासत करके हमको डराने की कोशिश करेंगे तो ये जान लो कि साथी निहाल अहमद साहब पे दरगाह में 29 जून 1983 को हमला हुआ था। निहाल अहमद MLA रहते हुए शदीद जख्मी हुए थे, इसके बावजूद भी उन्होंने दरगाह में जाकर सोना छोड़ा नहीं, वो अकेले जाया करते थे। मैं उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। किसी बंदूकबाज, किसी चिड़ीबाज, किसी धोखेबाज, किसी अल्टरबाज और ऐसे हमारी मवाली जो उनको सुधारने आए थे उनसे बड़े गुंडे हो गए, इन सब की धमकियों पे निहाल अहमद और उसकी औलाद नहीं आएगी। आप लोगों का साथ रहा तो हमको इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और आप लोगों की ताकत के साथ, मालेगांव शहर की खवातीन की ताकत के साथ, मर्दों की हिम्मत और शफकत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकारा लोगों को हरा कर एक नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत और नया माहौल, नई मुस्तकबिल लाने की कोशिश करेंगे। ये बेदारी मुहिम यहाँ से शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और ये बताएगी कि हमने ये 25 साल में क्या खोया और हमने 25 साल में क्या पाया। सिर्फ रुसवाई, पुलिस केस, उसके बाद धमकी और हमारे यहाँ बुनियादी सहूलत के लिए तरसना, ये सब चीज का खात्मा आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमको मिलकर करना है। इसके बेदारी के लिए आज ये यात्रा निकल रही है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप लोगों के साथ हम एक बड़ी ताकत बन के सारे बुज़दिलों को घर बैठाने का काम करेंगे।